paper from agro residue. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रायपुर में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा की होगी स्थापना। कार्यक्रम में कई अधिकारी हुए शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बैठक की जानकारी। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हुई बैठक। इंजीनियरों की पदोन्नति पर की गई चर्चा। कई विकास कार्यों पर लगी मोहर। बालाघाट के वर्तमान विधायक पर बरसे लोमहर्ष बिसेन। रेत माफियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। और रायपुर में कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर कसा तंज। टिकट बंटवारे को लेकर बोले सुशील आनंद शुक्ला। कहा बीजेपी में बगावत के दौर शुरू। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबेडकर जी की नवीन प्रतिमा स्थापना के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि मौके पर कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बताते चले कि रायपुर के अंबेडकर चौक में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी की नवीन प्रतिमा का स्थापना करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। वहीं आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री अकबर ने कहा कि राज्य महुआ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है और बिजली कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया गया। वहीं आपको बताते चले कि कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक को रियायत दर में जमीन देने का निर्णय भी लिया गया है और साथ ही ग्राम पंचायत बोरिंग को नगर पंचायत बनाने की सहमति भी दी गई। कोदो कुटकी वाला जो राज्य सरकार ने उसका समर्थन मूल्य यहां पर छत्तीसगढ़ के लिए घोषित कर दिया है और बाकी के जो समर्थन मूल्य घोषित होते हैं, जिस प्रकार से लघु वनोपज 7, फिर हमारे यहाँ हो गया 65, फिर कोदो कुटकी रागी। ऐसा है कि जो आरक्षण लागू हुआ था वो क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर हुआ था, बाकायदा डाटा। अब ये जो अभी आपने देखा बिहार के मामले में, मामला तो कोर्ट में भी चल रहा है, हालांकि किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं हो तो जारी कर चुके। अब यदि मान लो आप रोक भी लगाओ या कुछ भी करो, हालांकि ये न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है, लेकिन प्रकाशित तो हो चुका है। और यदि मान लो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे शासित राज्यों में होना चाहिए, तो ठीक है, होना चाहिए, उसमें क्या है। रायपुर नगर निगम में आयोजित बैठक के बाद आज महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक की गई। वहीं आपको बताते चले कि बैठक में नगर निगम के सभी इंजीनियरों के पदोन्नति के लिए चर्चा प्रस्ताव भी लाया गया और साथ ही नाला निर्माण, नामकरण और पेंशन संबंधित प्रकरणों पर एमआईसी की मोहर भी लगाई गई। वहीं आपको बताते चले कि जो कि सर्वसम्मति से पारित किया गया। बताते चले कि एमआईसी ने टीकरापारा स्पीकर कॉलोनी की रिक्त भूमि में मोर मकान मोर आवास योजना के तहत 435 आवासों का निर्माण करवाया और 430 परिवारों को पुनः विस्थापित करने के प्रस्ताव सहित कई विकास कार्यों की भी सहमति दी। बैठक हुई जिसमें 21 एजेंडों पे चर्चा हुई। 21 एजेंडों में जो आज प्रमुख एजेंडे थे, हमारे जो 40 जो हमारे अधिकारी हैं उनकी पदोन्नति का मामला था। उसके अलावा टिकरापारा में जो लोग पहले रहते थे उनको भाटा गांव में व्यवस्थापन दे दिया गया था, मगर क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन लोग को आने जाने में परेशानी होती थी, तो उन लोगों को टिकरापारा में फिर से मकान बना के दिया जाएगा। वो विषय था। स्कूल का विषय था, 2 करोड़ रुपए स्कूल के लाया गया। नाले का विषय था, नामकरण का विषय था। तो ऐसे बहुत सारे विषय थे। करीब 21 विषयों पे आज चर्चा हुई है। सभी एजेंडे हैं वो पूरे उसमें पास हुए हैं, सर्वसम्मति से पूरे 21 एजेंडे पास हुए हैं।
बालाघाट के वारासिवनी विधानसभा से कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदार लोमहर्ष बिसेन से हुई चर्चा में उन्होंने वर्तमान विधायक गुड्डा जायसवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विधायक महोदय द्वारा मात्र सड़क पुलिया का ही निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सामान्य बात है। क्षेत्र में इसके अलावा ना ही बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और ना ही बच्चों के भविष्य के लिए कोई काम किया जा रहा है। आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि विधायक जायसवाल द्वारा बस रेत माफियों और शराब ठेकेदारों को संरक्षण देने का भी काम किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो वो बिल्कुल ही शून्य है और ऐसे में लोमहर्ष बिसेन ने बताया कि अगर कांग्रेस मुझे टिकट देकर जनता का सेवा करने का मौका देती है तो मेरे द्वारा क्षेत्र में शिक्षा और बच्चों के भविष्य को बनाने के एकमात्र उद्देश्य होगा। देखिए, टिकट मिल जाती तो सबसे पहली प्राथमिकता रहती है चुनाव जीतने की। तो चुनाव जीतने के हिसाब से हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता हैं। हाँ, और चाहे कांग्रेस के बोलो चाहे यूथ कांग्रेस के बोलो, हर विंग ने हमारे अपने बूथ में कार्यकर्ता बना के रखा है और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, चुनाव है, चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को कम नहीं आंका जा सकता। तो टक्कर जिससे भी हो, हमें अपनी तैयारी रखना है और हम अपने वोटों पे फोकस हमारा रहेगा, ना कि आगे कौन है उस पर हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले तो हमारा चुनाव रहेगा हमारी जो 15 महीने की सरकार रही थी उसके कार्यों पे, कमलनाथ जी के कार्यों पे हमारा फोकस रहेगा। दूसरी चीज कि मेरे द्वारा पिछले 1 साल में जिला पंचायत सदस्य रहते हुए किए गए कार्यों पे फोकस रहेगा और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा फोकस रहेगा, जो कि वर्तमान में जो प्रतिनिधि है हमारे विधायक जी, उनके द्वारा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई ध्यान। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में मचे बवाल को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी जो बगावत उससे ही शुरू हो गई है और उसके बाद दूसरी वायरल सूची में स्थिति घातक हो गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं के कॉलर पकड़े जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर पर कालिक पोती जा रही है। बीजेपी का यही असली चरित्र है। आपको बता दें कि सुशील आनंद शुक्ला ने पूर्व सांसद रणविजय सिंह के पद छोड़ने पर कहा कि अभी तो यह शुरुआत है। रणविजय सिंह जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विरोध में हैं। पूरी टिकट बांटने के बाद बड़े नेता बगावत करेंगे। आधा दर्जन से अधिक विधायक टिकट की प्रतीक्षा में हैं। टिकट की घोषणा के बाद आधे विधायक पार्टी छोड़ देंगे। देखिए, जब पहली सूची जारी किए थे उसके बाद ही बगावत के सोर्स सामने आ गए थे। लगभग सारे के सारे 21 जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बगावत किया था। उसके बाद जब दूसरी वायरल सूची आई तो स्थिति और ज्यादा घातक हो गई। जूतम पैजार मचा हुआ है, नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कालिख पोती जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे कालिख पोती जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का पुतला जलाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है और किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के उनकी राय से टिकट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया, उनकी राय नहीं ली गई और उसी का परिणाम है कि आज कार्यकर्ता विरोध में उतरे हुए हैं। रायपुर में बीजेपी के युवा और ऊर्जावान नेता गुरु खुशवंत साहिब इन दिनों लगातार आरंग विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरे कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भेंट मुलाकात की इस कड़ी में वे आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोसरांगी, चकवे, चोर भट्टी, सनकरी और भटिया पहुंचे और जहां पर उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। वहीं आपको बताते चले कि सांसद सुनील सोनी के साथ मिलकर गुरु खुशवंत साहिब ने ग्राम कोसरंगी में सीसी रोड के निर्माण का भूमि पूजन किया और ग्राम भटिया में रंगमंच का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान खुशवंत गुरु ने कहा कि पिछले 5 सालों से प्रदेश में जो सरकार रही है, अब तक किसी भी समाज के विकास के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। आज हम मौजूद हैं ग्राम धीरी में। कुछ दिन पहले यहां पर एक बागिन ने एक व्यक्ति का शिकार किया था। जब से इस ग्राम में दहशत और भय का माहौल बना हुआ था। ये ग्राम के लोग घर से बाहर निकल के या खेत जाने में डर रहे थे। लोगों को अपने घर में
दुपक्के रहने के लिए मजबूर थे। बागिन का डर पूरे ग्राम में, पूरे क्षेत्र में सता रहा था। ग्रामवासी को और बागिन को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कान्हा बफर जोन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बागिन को पिंजरे में कैद किया। बागिन को कैद करने से ग्राम धीरी में दहशत और डर का जो माहौल बना हुआ था उसमें अंकुश लगा। कान्हा प्रबंधन की टीम के द्वारा मृत व्यक्ति के परिजनों को 7,90,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिया गया है। बागिन को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद करने से पूरे धीरी ग्राम पंचायत में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बागिन की दहशत धीरी ग्राम पंचायत से आज खत्म हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेंधवा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हितग्राही और गैस उज्ज्वला लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सिंगल क्लिक से 450 रुपए में गैस रिफिल योजना लाई गई है। वहीं आपको बता दें कि जिसके तहत अब पुरानी नगर पालिका में कार्यक्रम आयोजित कर नगर की 4,000 महिलाओं के खातों में 450 रुपए की सब्सिडी डाली गई है। नगर पालिका के द्वारा अमरदीप गैस एजेंसी के सहयोग से पुरानी नगर पालिका पानी के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आपको बताते चले कि जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे प्रसारण के माध्यम से 36 लाख से अधिक बहनों को 219 करोड़ अनुदान राशि खाते में डाली गई और जिसके प्रसारण कार्यक्रम में सेंधवा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बसंती बाई यादव, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। आज ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से सिंगल क्लिक का प्रोग्राम रखा गया था। जो गैस कनेक्शन की जो योजना है 450 रुपए में हितग्राही को कनेक्शन का लाभ मिलेगा और उसके पश्चात कर्मकार मंडल की ओर से जो मजदूरों को जो हित लाभ दिया जाना है उसका भी सिंगल क्लिक का प्रोग्राम रखा गया है। स्वच्छता को लेकर के कुछ बड़ा किया गया है। स्वच्छता के लेके हमने 1 तारीख को जो श्रम ये कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश थे उसके परिपालन में हमने जो कार्यक्रम किया था उसमें सेंधवा शहर के लिए 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर अश्विन जैन को हमने घोषित किया था। उसका आज हम माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रखा है, उसमें हम सभी शामिल हुए और सभी हमने देखा है कि वो लाडली बहनों का प्रोग्राम है, उसमें सभी शामिल हुए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। योजनाओं का लाभ दे रहे हैं सबको? जी हाँ, दे रहे हैं, सबको मिल रहा है। आज गैस टंकी का भी मिल रहा है और सभी चीजों का मिल रहा है उनको। मजदूरों को भी हाँ, मजदूरों को भी मिल रहा है, सबको ही मिल रहा है। अब खबर सीहोर से है, जहां विधानसभा में सीहोर विधायक सुदेश राय के द्वारा अनेक भवनों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि श्यामपुर, ग्राम खंडवा, ग्राम जाजनखेड़ी, ग्राम बमूलिया, ग्राम वासिया, ग्राम बरली कला और ग्राम सिराड़ी जैसे विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वहीं विधायक सुदेश राय ने साधना प्लस न्यूज से बात करते हुए बताया कि मेरे द्वारा जितने भी कार्य विधानसभा के लिए किए गए हैं उनका सारा श्रेय मेरी विधानसभा की जनता जनार्दन को ही जाता है। आज श्यामपुर में जो एक बड़ा कस्बा हमारा है, इसमें पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ी सौगात श्यामपुर को मिली है। आज उसी के उसमें हम यहाँ आए थे और एक बहुत बड़ी सौगात है जिसके लिए पूरे श्यामपुर वासियों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा देखा जा रहा है आप विधानसभा में बड़ी गर्मजोशी से और दमदारी से जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कारण है?
जनता ने मुझे दम दी है, जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूं। ये मेरा धर्म और कर्म है कि मैं जनता के बीच में रहकर जनता के सुख दुख के काम करूं, विकास काम करूं और हमेशा उनके बीच रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है जनता के लिए समर्पित है। कान्हा नेशनल पार्क के गढ़ी क्षेत्र में धीरी गांव में वन विभाग की टीम ने आदमखोर टाइगर का शुक्रवार को रेस्क्यू किया। वहीं आपको बताते चले कि टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज कर कान्हा के जंगल में छोड़ दिया है। दरअसल कान्हा नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पिछले दिनों टाइगर ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया था और जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीण की मौत के बाद वन विभाग की टीम ने टाइगर का सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्लान बनाया। रेस्क्यू से पहले वन विभाग की टीम ने गढ़ी क्षेत्र के धीरी के जंगल में टाइगर को कैद करने के लिए एक पिंजरा लगाया था और इसमें टाइगर को कैद करने के बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया गया और इसके बाद सुरक्षित तरीके से टीम ने टाइगर को कान्हा के नेशनल पार्क में छोड़ दिया। आज हम मौजूद हैं ग्राम धीरी में। कुछ दिन पहले यहां पर एक बाघिन ने एक व्यक्ति का शिकार किया था। जब से इस ग्राम में दहशत और भय का माहौल बना हुआ था। ये ग्राम के लोग घर से बाहर निकल के या खेत जाने में डर रहे थे। लोगों को अपने घर में दुपट्टे रहने के लिए मजबूर थे। बाघिन का डर पूरे ग्राम में, पूरे क्षेत्र में सता रहा था। ग्रामवासी को और बाघिन को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको ध्यान में रखते हुए कान्हा बफर जोन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाघिन को पिंजरे में कैद किया। बाघिन को कैद करने से ग्राम धीरी में दहशत और डर का जो माहौल बना हुआ था उसमें अंकुश लगा। कान्हा प्रबंधन की टीम के द्वारा मृत व्यक्ति के परिजनों को 7,90,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिया गया है। बाघिन को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद करने से पूरे धीरी ग्राम पंचायत में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बाघिन की दहशत धीरी ग्राम पंचायत से आज खत्म हुआ। कुशलतापूर्वक बाघिन को कब्जे में वन विभाग ने लिया। बिलाईगढ़ विधानसभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयुष्मान भव्य के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि शिविर के आयोजन से पहले डॉक्टर पुष्पेंद्र वैष्णव और डॉक्टर लोकेश अजय के नेतृत्व में नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे ने रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ किया। वहीं आपको बताते चले कि नगर पंचायत भटगांव में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है और शिविर में क्षेत्र के लोगों ने निस्वार्थ भाव से आम लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं रक्तदान करने वाले सभी लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए रक्तदान के प्रति लोगों को प्रोत्साहित भी किया और मन में कोई भी भ्रांति नहीं रखने की अपील की गई और साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की निवेदन भी किया गया। रक्तदान करने वाले को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रशिक्षित प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं आपको बताते चले कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी बधाई दी गई। अच्छा लग रहा है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव में बहुत ही अच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं आज दूसरी बार रक्तदान दिया हूं। रक्तदान महादान एक जीवन दान है। जब हमारा रक्त दूसरे जीवन के लिए काम आ रहा है और इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। मैं सभी नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि अधिक से अधिक रक्तदान दे और दूसरे जीवन में ये रक्त काम आए। एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है आयुष्मान भव, जिसके तहत जो स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बुनियादी बातों के ऊपर चर्चा की जा रही है। यह एक 2 माह के लिए चलने वाली प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे नगर के गणमान्य नागरिक, स्वास्थ्य कर्मचारी, मीडिया कर्मी भाई बंधु और समस्त लोग जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं वो सबसे सब यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेट।
कवर्धा कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य विभाग में मनमानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आपको बता दें कि अपने पद से इस्तीफा देने के बाद फिर पुनः जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद में आसीन सुजल मुखर्जी एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार उनकी तरफ से मनमानी का सिलसिला पद पर ही नहीं बल्कि अपने कार्यों में भी देखा जाता है। बीते सालों आपको बताते चले कि सुजल मुखर्जी ने अनगिनत अनियमितताएं करने का मामले भी जो है वो विवादों में बना हुआ था और इस तरह की लापरवाही के बाद भी क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है और जिस पर बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीराम साहू ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए साफ तौर पर कहा कि मुखर्जी कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में भी अनगिनत लापरवाही उनकी तरफ से की जाती है और लेकिन इसके पुनः जिले में इस तरह की मनमानी के खिलाफ हमारी तरफ से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई सही तरीके से न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई। माननीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखे हैं कि कवर्धा जिला हॉस्पिटल के सीएमएचओ सुजय मुखर्जी जी, इनका जो नियुक्ति किए हैं अभी शासन द्वारा, ये रिटायरमेंट होने के बाद इनका अभी नियुक्ति किए हैं जो असंवैधानिक तरीके से, ये पूर्व में भी विवादित रह चुके हैं। कवर्धा जिले में 2022 में जब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था तो ये मुखर्जी जी द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो को निकलवा करके फड़वाया जा रहा था। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उसी तरह इनका जो मेडिकल में जो दवाई का खरीदी है वो भी अवैध तरीका से यहाँ किया गया था। ये हमारे पास डिटेल है पूरा। इनके द्वारा जो जो कौशल परीक्षा हो, चाहे इनके लिपिक दीपक सिंह ठाकुर द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के संचालक द्वारा, ये इनके लिए तो एफआईआर दर्ज करने के लिए शासन का आदेश आया था और इनके ऊपर बहुत सारे जांच अभी लंबित है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी ऊपर, अधिकारी के ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और ये चुनाव के समय ये बाध्यता रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करते हैं कि इस अधिकारी को तत्काल कबीरधाम जिले से हटाया जाए और इनको कोई वित्तीय अधिकार नहीं दिया जाए। मुंगेली में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश छेदिया के नेतृत्व में बुलडोजर से फूल बरसाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वी और छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा का प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और भव्य स्वागत से अभिभूत हुए। वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की पीठ थपथपाई और आगे भी युवा कांग्रेस और पार्टी के लिए कार्य करने और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुंगेली विधानसभा सहित छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने की बात कही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए बीजेपी के नए युग के रावण वाले ट्वीट पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। मैंने राहुल गांधी से अधिक शुद्ध और खुले विचारों का व्यक्ति नहीं देखा है। उनकी जिज्ञासा और धार्मिक जानकारी जितनी है उतनी शायद किसी की नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को राहुल गांधी को दशानन के रूप में दर्शाते हुए एक तस्वीर साझा की और उन्हें नए युग का रावण करार दिया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये उसके पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास है, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं हैं। बालाघाट में 5 अक्टूबर को कटंगी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत भाऊ में शाम ने क्षेत्रों में जो है हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों के साथ भव्य रैली निकाली और महासभा का आयोजन करते हुए जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रशांत भाऊ में शाम ने बताया कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हूं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी से टिकट की मांग की गई, लेकिन शायद मैं दलित वर्ग का हूं इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं ये विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और विजय होने का पूरा प्रयास करूंगा। आज कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए ये संकल्प सभा का आयोजन किया गया है।
क्योंकि आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव है और इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के साथ इसमें चाहे भाजपा हो या कांग्रेस ने क्षेत्र की अवहेलना करते हुए दोनों प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के बाहर के उतारे हैं। तो ये इसलिए भी ये संकल्प सभा रखी गई है और सभी कार्यकर्ता सभी जनता का ये कहना था कि भैया हमें अपने क्षेत्र का नेता चुनना है। मैंने उनके कारवा को पूरे गांव-गांव कटंगी विधानसभा क्षेत्र में पैदल घूम करके हमने हमारी पूरी टीम ने गांव-गांव उनके संदेश को पहुंचाया और विधानसभा चुनाव लड़ने की भी मंशा जाहिर की, पूरी कोशिश की। पार्टी को ऐसा लगा कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है पार्टी का जिसे टिकट देना चाहिए, इसलिए पार्टी ने बाहर के व्यक्ति को लाकर के इस विधानसभा में टिकट दे रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या काजू बादाम किशमिश मेवे खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या घी दूध खाने से सेहत बन सकती है? नहीं, क्योंकि सभी को लगता है कि सेहत तो सिर्फ खाना खाने से बनती है, लेकिन सेहत सिर्फ खाना खाने से नहीं बल्कि उसको पचाने से बनती है। और जब तक कि खाया